अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। ये मेरे पास एक 6 पोर्ट वाला मोबाइल चार्जर है जो कि मोबाइल को चार्ज नहीं करता। जब इसको हम पावर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसके मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट नहीं होता। इसी मोबाइल को जब मैं चार्जिंग पोर्ट के साथ लगाता हूँ, लैपटॉप की पोर्ट के साथ लगाता हूँ, तो ये देखिए चार्जिंग हो रही है। इसका मतलब केबल ठीक है, यहाँ पर कोई भी पोर्ट इसकी काम नहीं कर रही, ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो अभी इसको हम देख लेते हैं। तो ये सारा पुश फिटिंग में होता है। इसके तकरीबन जो है ना, इस तरह के चार्जर, इनमें स्क्रू इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह से आप इसको ट्विस्ट कीजिए, ऐसे इसको खोल लीजिए। ये हमने इसको खोल लिया। जस्ट अभी क्या करेंगे, इसको पावर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या हाल हो रहा है। तो इसकी लाइट देखिए, तो ये जल बुझ रही है। इस तरह से इसकी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। इसकी फ्लक्चुएशन में क्या इसका राज है, क्यों हो रही है, चलें इसको अभी डायग्नोज करते हैं। ये यहाँ से भी लॉक के अंदर ही फिट होता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे, दोनों साइड से ट्विस्ट करेंगे, तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से ऐसे खोल सकते हैं। ऐसे उठा लीजिए, यानी कोई स्क्रू नहीं है। क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है कि हर काम उन्होंने पुश फिटिंग में कर दिया। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वो मल्टीमीटर होता है। हम उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर पावर अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए एलईडी ब्लिंक हो रही है। हमारा सबसे जो पहला टेस्ट पॉइंट होता है, चेक पॉइंट होता है किसी भी एसएमपीएस के अंदर, किसी भी स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर, वो होता है हमारा पावर कैपेसिटर। जो डीसी रेल होती है, जो बल्क कैपेसिटर होते हैं ये वाले, ये देखें यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो डीसी वोल्टेज पे रखते हुए मल्टीमीटर को, इसको हम ऐसे टेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमें 213 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर इसको मैं एसी पे करूँगा मल्टीमीटर को, तो एसी पे मुझे, जब हम वोल्टेज एसी चेक करेंगे तो उस वक्त हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 227 वोल्ट है एसी इनपुट टर्मिनल पे, 227 वोल्ट। जबकि डीसी रेल पे हमें क्या मिल रहा है, 215 वोल्ट। अभी हमारे पास एसी इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज हैं, ये आपको बेसिक एक छोटी सी मैं टिप बता रहा हूँ कि 227 वोल्ट आप दे रहे हैं इसको 1.414 से, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो 320 वोल्ट के लगभग यहाँ पर होने चाहिए। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारी डीसी रेल जो है, डीसी रेल पे 212 वोल्ट है। ये वोल्टेज कम क्यों हो गए? अगर एसी पे दोबारा चेक कर लें तो ये हमारे पास 227, यानी अगर आप जब भी आपको एसी वोल्टेज के बराबर डीसी लाइन पे वोल्टेज मिलते हैं, तो आंखें बंद करके देख लें कि जी आपका कैपेसिटर जो है, बल्क रेल वाला जो है, डीसी रेल वाला कैपेसिटर ख़राब है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको हम कैपेसिटर रिमूव किए बगैर ही इसको चेक कर लेते हैं। एक मेरे पास बड़ा कैपेसिटर है जो कि इसके मुतबादल तो नहीं है। ये है 22 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा है, ये 100 माइक्रोफैरड का है, लेकिन टेस्ट पर्पस के लिए हम इसको लगा देंगे। तो ये है नेगेटिव साइड और ये है पॉजिटिव साइड। तो पिगी बैक करते हुए इसके पीछे हम उसी रेल पे एक कैपेसिटर लगाकर चेक कर लेते हैं। जब भी वोल्टेज आपके ड्रॉप होंगे तो सीधा साधा उसका गुर है कि वहाँ पर आपका कैपेसिटर ओपन हो चुका है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, ब्रिज को उड़ाएगा, फ्यूज़ को उड़ाएगा। कैपेसिटर ओपन होगा तो जितने वोल्टेज एसी के आ रहे हैं वही वोल्टेज हाफ पीक कट होके आपको डीसी रेल पे मिलेगी। तो अभी मैं ये देखिए अभी इसकी लाइट स्टेबल हो चुकी है।
अभी सिर्फ हमने एक कैपेसिटर एक्सटर्नल लगाया है और इसकी लाइट स्टेबल हो चुकी है। इसको भी हम क्या करते हैं कि डीसी रेल पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेक करना है इसको टेक्निकली। ये डीसी रेल, ये मैंने एक कैपेसिटर जो बाहर से लगाया है, तो इस पे वोल्टेज 321 हो चुके हैं। जब 321 वोल्ट हो चुके हैं, लाइट स्टेबल हो चुकी है, तो इस वक्त हमारा अगर मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। ये जो इसके 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये ऑफलाइन स्विचर इसमें सर्किट लगा हुआ है। ये देखिए, ये पोर्ट भी चार्जिंग स्टार्ट कर गई है। इसमें इस सप्लाई के अंदर यहाँ पर ऑप्टो कपलर यूज़ नहीं होता। ये पोर्ट भी काम कर रही है, यानी इसमें 6 मोबाइल आप इकट्ठे चार्ज कर लेते हैं। ये भी काम कर रही है। तो अभी हमें यह कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो सर्किट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये काम कर रहा है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हमारे ये डीसी रेल के कैपेसिटर जो है वो चार्ज होल्ड नहीं कर रहे थे। इसमें जो सप्लाई इस्तेमाल हो रही है वो ऑफलाइन स्विचर है, जिसमें ऑप्टो कपलर यूज़ नहीं होता, फीडबैक नेटवर्क नहीं है। जस्ट इसमें करंट को मॉनिटर किया जाता है, करंट को लिमिट किया जाता है। जो इसके अंदर ये छोटी SMD IC लगी हुई है, SMP कंट्रोलर, वो यहाँ पर चलने वाली करंट को मॉनिटर करती है, बस स्विच करी जा रही है। और एक मॉसफेट लगी हुई है यहाँ पर, ये जस्ट ऑसिलेट कर रहा है, फ्लैशिंग कर रहा है और यहाँ पे चॉपिंग हो रही है। और इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। वोल्टेज बनते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये है हमारी डीसी रेल। अभी डीसी रेल में ये देखें, डीसी रेल पे अभी हमने कैपेसिटर रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी वोल्टेज अभी तक इसकी लाइट ऑन है। दैट मीन्स कि आउटपुट कैपेसिटर हमारे बेहतर हैं। और यहाँ पर ऑटो ID इसके चार्ज कंट्रोलर लगे हुए हैं। यहाँ पर हर पोर्ट के लिए ये चार्जर कंट्रोलर लगा हुआ है। 2-2 पोर्ट के लिए एक चार्जर कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये चार्जिंग IC लगी हुई है, वो अपना काम किए जा रही है। तो इतना सा इसके अंदर प्रॉब्लम था कि ये कैपेसिटर इसके दोनों ख़राब थे। इस कैपेसिटर को भी हमने वेरीफाई किया कि ये कैपेसिटर लगाया तो ये चल गया। इसको हम रिमूव करेंगे, रिमूव करके इसको रिप्लेस कर देंगे। ये 22 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। लेकिन अभी लगाते हुए हमें क्या ख्याल करना है कि ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है, तो 105 वाला ही हमने लगाना है। तो 105 डिग्री ग्रीन कलर का अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर लगा देंगे तो ये चार्जर हमारा रिकवर हो गया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने पर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।